आज की वीडियो में पवित्र आत्मा अंधकार के दूतों का हाल बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। आप लगातार इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियोस देख सकें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। And to smite the earth with all plagues, as often as they will. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, दोस्तों, रात and के kill them. अंधकार में जलती हुई टार्च बंद हो जाए तो ऐसा लगता है मानो पूरे विश्व को अंधकार ने निगल लिया है। पर जैसे ही स्वामी पुनः टार्च जलाता है, अंधकार को अपनी औकात नजर आ जाती है। पिछले भाग में हमने जाना आने वाले दो गवाह कौन हैं, कहां से आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे। यदि आपने उस भाग को नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आज पवित्र आत्मा बताने वाला है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे युद्ध करेगा और उन पर विजयी होकर उन्हें मार डालेगा। अर्थात कुछ पलों के लिए ऐसा लगेगा पूरे विश्व को अंधकार ने निगल लिया है, पर जैसे ही घर का स्वामी पुनः टार्च जलाएगा, अंधकार को अपनी औकात नजर आ जाएगी। सो पूरे विश्व का स्वामी पुनः टार्च जलाएगा, शैतान और उसके दूतों को उनकी औकात दिखाएगा। यूहन्ना जी द्वारा देखे जा रहे दर्शन की इस पद के अनुसार जैसे ही आने वाले दो गवाहों के कार्य पूर्ण होंगे, वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, अर्थात शैतानिक मानसिकता से भरा हुआ शैतान का दूत उनसे युद्ध करेगा और उन पर विजयी होकर उन्हें मार डालेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। हाहाकार मचाने वाला शैतान का दूत कब आएगा? झूठे भविष्यवक्ता के कार्य का समय कब होगा? आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो आइए इस गहरे अध्ययन को शुरू करने से पहले प्रार्थना करें और परम पवित्र से समझ की बुद्धि में आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस दिन में आपने फिर से एक गहरा अध्ययन हमें समझाना चाहा है, तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल कि तेरे द्वारा दिए जाने वाले इस ज्ञान को हम समझ सकें और प्रभु जी इस्तेमाल कर सके, अपने जीवन को तेरे लायक बना सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। वचन स्पष्टता के साथ बताता है, एक पल ऐसा भी आएगा जब पूरी तरह से धर्म का त्याग हो जाएगा। आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट में अवश्य बताएं। प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला जय मसीह लिखना ना भूले। बचे हुए थोड़े से गवाह जो पूरे विश्वास योग्यता के साथ दृढ़ होकर प्रभु और प्रभु की आज्ञाओं का प्रचार कर रहे होंगे, भटक चुके आदम की संतानों को पुनः जीवन की राह दिखा रहे होंगे, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य का प्रकटीकरण कर रहे होंगे कि तभी अचानक शैतानिक मानसिकता से ग्रसित शैतान का दूत निकलेगा और उन बचे हुए थोड़े से गवाहों पर विजय होकर उन्हें मार डालेगा। आप विचार करें, ऐसा क्यों होगा? दोस्तों, जब भी कुछ नया होता है पुराने को मिटना ही पड़ता है। बहुत जल्द युग बदलने वाला है, दूसरा पुनरुत्थान होने वाला है। सो इस दूसरे पुनरुत्थान की तैयारियां यहीं से प्रारंभ होंगी। अंधकार ने प्रबल होकर सृष्टि पर अधिकार करना चाहा, पर सृष्टि को गहरे अधिकार से उबारने के लिए परमेश्वर की आत्मा मंडराने लगा। नूह के समय युग बदला, सब डूब गया, ऐसा लगा सब मिट गया, पर नूह और उसके परिवार के द्वारा पुनः शैतान को परास्त होना पड़ा। इस्राएलियों के समय युग बदला, उनकी एक पीढ़ी का विनाश शैतानिक मानसिकता ने करा दिया, पर उसी पीढ़ी से बचे हुए यहोशू और कालेब के द्वारा पुनः शैतानिक मानसिकता को परास्त होना पड़ा। भयंकर पाप हुए, समस्त विश्व अंधकार की गर्त में डूबने लगा। तब विश्व को प्रकाशित करने वाला यीशु का जन्म हुआ, अर्थात जब जब अंधकार का प्रभाव बढ़ा, संपूर्ण विश्व के स्वामी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और विश्व को अंधकार से उबार लिया। आने वाले दिन में फिर युग बदलने वाला है, अंधकार पुनः बढ़ने वाला है, बचे हुए थोड़े से गवाहों का भी विनाश होने वाला है, वे विनाश के शिकार बनने वाले हैं, पर समस्त विश्व के स्वामी जिन्हें परम प्रधान कहा जाता है फिर आएंगे, अपने प्रेम का प्रकटीकरण करते हुए पुनः मनुष्य को बचाएंगे। वो समय अद्भुत होगा जब आकाश में स्वर्ग की शक्तियां स्पष्ट नजर आएंगी और वो समय अत्यंत करीब है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 8 पर, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम
और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यूहन्ना जी द्वारा लिखा गया दर्शन का यह पद पूरी स्पष्टता के साथ बता रहा है कि आने वाले 2 गवाहों के शव अर्थात लाश उस महानगर की सड़क पर पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। अर्थात जैसे ही आने वाले 2 गवाहों का कार्य पूर्ण होगा, हाहाकार मचाने वाला शैतान का दूत आने वाले उन 2 गवाहों पर विजय पाकर उन्हें मार डालेगा, जो परम प्रधान की सामर्थ्य से भरकर उसके द्वितीय आगमन की गवाही को बांट रहे होंगे। सो इस पद में आगे लिखे वचन के अनुसार आने वाले 2 गवाहों की लाश उस बड़े नगर की सड़क पर पड़ी रहेगी, जो महानगर आत्मिक रूप से सदोम या मिस्र के समान होंगे। बाइबल पढ़ने वाला प्रत्येक शख्स जानता है सदोम नगर में किस प्रकार का पाप होता था और वहां वास करने वाले लोगों को परमेश्वर ने कैसा दंड दिया था। सो उसी नगर की तरह इस महानगर के लोग भी समलैंगिक पापों में फंसे होंगे। इस पाप के अर्थ को निश्चय ही आप जानते होंगे। यह महापाप तब होता है जब पुरुष पुरुष के साथ या स्त्री स्त्री के साथ संबंध बनाती है, अर्थात ये पाप वो महापाप है जो परमेश्वर द्वारा रची गई प्रकृति का विरोध करता है। सो इस बड़े नगर के लोग इसी महापाप के शिकार होंगे। मिस्र नगर अर्थात वो नगर जहां प्रभु के लोगों को सताया जाता था। बाइबल पढ़ने वाला प्रत्येक शख्स जानता है कि इस महानगर के राजा फिरौन और उसकी प्रजा के द्वारा परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को कितना तड़पाया गया था। भयंकर प्रताड़नाओं का शिकार बनकर परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा कराह कराह कर दोहाई देने लगी थी, जब परम प्रधान परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से भरे हुए अपने दास मूसा जी को भेजकर इस महानगर में रहने वाले लोगों को किस प्रकार का दंड दिया था। सो वचन में लिखे पद के अनुसार आने वाले 2 गवाहों की लाश उस महानगर की सड़क पर पड़ी रहेंगी, जिस महानगर के लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासियों को सताकर प्रताड़ित करेंगे। झूठे कानूनों का सहारा लेकर प्रभु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी को इतना तड़पाएंगे कि वे कराह कराह कर उन्हीं दिनों के समान दोहाई देने लगेंगे। तब अपनी चुनी हुई प्रजा की कराह सुनकर इस महानगर में परमेश्वर पुनः मूसा जैसी सामर्थ्य से भरे हुए अपने दास या स्वयं मूसा जी को भेजेगा, जो पूरे 3.5 वर्ष परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करके प्रभु की महिमा का प्रचार करते रहेंगे। इस पद में लिखा वचन बताता है इसी महानगर में विश्वासियों का प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 8 पद में लिखे वचन के अनुसार यरूशलेम कलीसिया को भी कहा जाता है। सो पवित्र आत्मा ने आज के प्रत्येक मनुष्य को स्पष्टता के साथ बताना चाहता है, जहां कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चुने हुए विश्वासियों के प्राणों की कीमत क्रूस पर अदा कर दी है। अर्थात ऐसे भयंकर महापाप होने वाले महानगर में भी कलीसिया होगी और वहां के विश्वासियों के प्राणों की कीमत भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अदा कर दी होगी। सो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 40 से 42 पद में लिखे वचन के अनुसार वो घटना घटने वाली है जब स्वर्गीय शक्तियां नजर आएंगी। भयंकर हाहाकार मचेगा खेत में, अर्थात कार्यस्थल पर कार्य करने वाले 2 जन अर्थात कुछ लोगों में से आधे स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। उन दिनों पाई जाने वाली कुछ महिलाएं भी ऐसी होंगी जो अपने परिवार को भोजन का इंतजाम में जुटी होंगी, पर उन आदरणीय महिलाओं में से आधी ही महिलाएं दूसरे पुनरुत्थान की भागीदार बन पाएंगी। वचन में स्पष्ट लिखा है कोई नहीं जानता कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, पर प्रकाशित वाक्य में लिखे वचन बताते हैं शैतान के दूत के हाहाकार मचाने के बाद प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताई गई यह भविष्यवाणी पूर्ण होगी। अर्थात हाहाकार मचाने वाले शैतान का दूत तब आएगा जब बचे हुए थोड़े से गवाहों का कार्य पूर्ण हो जाएगा। समस्त विश्व उनके द्वारा दी जाने वाली गवाहियों से परमेश्वर की सामर्थ्य को देखकर जान जाएंगे कि यीशु ही प्रभु है और शीघ्र आने वाला है। भले ना माने, पर बचे हुए थोड़े से गवाहों के द्वारा पूरे विश्व में प्रचार कर दिया जाएगा यीशु आने वाला है। यही वक्त झूठे भविष्यवक्ता के कार्य का समय होगा, जो मनुष्य को ऐसा भरमाएगा कि परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हुए भी मनुष्य परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा समझाना चाहता है शैतान के दूत और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के कार्य इतने प्रचंड होने वाले हैं कि आदमी ना चाहते हुए भी उनके बहकावे में आकर नरक का हिस्सेदार बन सकता है। सो आज बल्कि अभी समय है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को पहचान कर स्वर्ग के भागीदार बने। आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 34 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें।
इस पद में स्पष्ट लिखा है, तब राजा दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।